Hello students, today we are going to cover the topic automated environment and audit approach in the automated environment. This is for CA Inter audit from the chapter number 3 auditing and ethics. So we are starting with the what is the meaning of automated environment. तो देखिए students, automated environment होता है ऐसा business environment जहाँ पे processes, operations, accounting और decision जो carry किए जाते हैं वो कैरी किए जाते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए की फीचर क्या होगा इस ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का, तो सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर तो यही होगा कि जहाँ पे कम से कम मैनुअल इंटरवेंशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन हैं जो वहाँ पे काम हो रहा है वो सिस्टम ड्रिवन काम हो। अब यहाँ पे देखिए इनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस, यानी अगर कुछ ऑर्डर प्लेस करना है तो वो क्विकली हो जाए, जो भी काम कर रहे हैं वो फास्टर हो, क्योंकि मैनुअली अगर हो रहा है तो उसमें टाइम लगता है। दूसरा यहाँ पे की फीचर है एक्यूरेसी इन डाटा, यानी जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो रही है, जो भी रिपोर्ट जनरेट हो रही है वो एक्यूरेट हो इन दी डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन करने में बिल्कुल एक्यूरेसी हो। तीसरा है एबिलिटी टू प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि मैनुअली काम होगा तो धीरे धीरे काम होता है, और अगर सिस्टम ड्रिवन काम होगा तो बिल्कुल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, जितना भी वास्ट डेटा हो वो उसको क्विकली एफिशिएंटली यहाँ पे वो उसको ट्रांजेक्शन मैनेज हो पाते हैं, प्रोसेस हो पाते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन अमंग्स द बिजनेस ऑपरेशन, यानी एचआर कुछ ह्यूमन रिसोर्स का है, फाइनेंस का काम है, और जो भी काम है यहाँ पे मार्केटिंग का काम है, सेल्स का काम है, तो वो सारे आपस में ट्रांजेक्शन इंटीग्रेट होके बिल्कुल फास्ट यहाँ पे काम होता है। दूसरा है बेटर सिक्योरिटी। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू काम करोगे, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू काम करोगे, तो उसमें हर एक यूजर का उनके लेवल के हिसाब से अलग अलग यूजर आईडी होता है, पासवर्ड होता है, उनके सिक्योरिटी लेवल्स क्रिएट किए जाते हैं, तो यहाँ पे बेटर सिक्योरिटी और कंट्रोल होता है। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर, क्योंकि यहाँ पे लेस इंटरवेंशन, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में जितना कम से कम हो सके ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि एरर होने के चांसेस वहाँ पे कम होंगे। प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, कुछ कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो अपडेटेड वर्जन का यूज़ करने से जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे यूज़ हो सकती है। कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटी यहाँ पे इसके की फीचर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑडिटर शुड कंसीडर टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे ऑडिटर का काम क्या है कि वो अंडरस्टैंड करे इस ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को, जिस एंटिटी की वो ऑडिट कर रहा है, साथ में डॉक्यूमेंट करे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को। तो ध्यान से समझिएगा कि अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा, कि जो एंटिटी की वो ऑडिट कर रहा है वहाँ पे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट जिसके हिसाब से पूरा डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले वो देखेगा कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम कौन से यूज हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम कौन से यूज हो रहे हैं। इसके साथ मेन आपको ध्यान रखना है कि पर्पस क्या है। अब पर्पस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फाइनेंशियल पर्पस हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल पर्पस हो सकता है। नॉन फाइनेंशियल में जैसे हमने देखा कि अगर कुछ ऑर्डर प्लेसिंग हो रही है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, तो किस पर्पस के लिए ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो वहाँ पे देखेगा ऑडिटर। और नेक्स्ट देखेगा कि लोकेशन क्या है उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, जो आईटी सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है वो लोकली डिप्लॉय किया गया है या फिर ग्लोबल लेवल पे डिप्लॉय किया गया है। आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्चर का मतलब होगा डेस्कटॉप बेस्ड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है, क्लाइंट सर्वर के थ्रू काम हो रही है, वेब एप्लीकेशन यानी वेबसाइट है या क्लाउड बेस्ड है। वर्जन कौन सा है, वर्जन यहाँ पे ऑडिटर इसलिए देखेगा क्योंकि जितना लेटेस्ट वर्जन होगा तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि हर एक सिस्टम के हर एक वर्जन के अपना यहाँ पे फंक्शंस के थ्रू काम होता है, उसमें अलग अलग उसके अलग रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑडिटर देखेगा कि जो एंटिटी है कौन से वर्जन का यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहा है। इंटरफेस विद इन दी सिस्टम, यानी कितने इंटरफेसेस के थ्रू काम कर रहा है इसमें, कि ऑडिटर देखेगा कि मल्टीपल सिस्टम है कि सिंगल सिस्टम है, इन हाउस है या पैकेज्ड है। इन हाउस का मतलब उस एंटिटी की जो आईटी टीम है वो खुद उसको बना रही है, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट खुद उन्होंने मैनेज किया हुआ है, या फिर बाहर से कोई परचेज किया हुआ है। आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज, यानी जो भी आईटी सिस्टम है तो आईटी मेंटेनेंस, आईटी सपोर्ट किसी बाहर के थ्रू ये फैसिलिटीज ले रही है, आउटसोर्स करवा रही है, तो ये सारी चीजें ऑडिटर देखेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको सबको डॉक्यूमेंट करेगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग थिंग्स यहाँ पे ये ऑडिटर करेगा, और समझेगा कि उस एंटिटी का ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट किस हिसाब से काम कर रहा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्क कौन कौन से हैं। अब उसने ऑडिटर ने ये समझ लिया कि की फीचर्स क्या हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के, उसने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले ली, डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया। अब देखिएगा कि इस ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को यानी आईटी सिस्टम के यूज करने से कौन कौन सी रिस्क अराइज कर रही है ऑडिटर के लिए इन दी ऑडिट। तो सबसे पहले जो रिस्क हो सकती है आईटी सिस्टम यूज करने से, तो पहले हो सकते हैं इन प्रोसेसिंग, यानी इनएक्यूरेट यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा मतलब इंटरेस्ट रेट, जो डेप्रिसिएशन की रेट है, जो टीडीएस की रेट है, या जो भी उसमें सिस्टम में इनबिल्ट जो कैलकुलेशंस है, जो फॉर्मूला है वो ही गलत है, तो अगर वो फॉर्मूला ही जो गलत होगा तो यहाँ पे जो डेटा होगा वो इनएक्यूरेटली प्रोसेस होगा। और दूसरा है प्रोसेसिंग द इनएक्यूरेट डाटा, तो इन दोनों में फर्क है।
प्रोसेसिंग द इनएक्यूरेट डाटा का मतलब है कि जो इनपुट, जो सोर्स डाटा है वो ही गलत हो जाएगा तो आउटपुट तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो ये दोनों एरर हो सकती है, आईटी सिस्टम को यूज करने से रिस्क हो सकती है। अनऑथोराइज एक्सेस टू द डाटा, अब इसका हमने एग्जांपल लिया था कि यूजर आईडी पासवर्ड अगर अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग नहीं है, तो एक ही अगर यूजर आईडी पासवर्ड सबके पास है तो अनऑथोराइज एक्सेस हो सकता है डाटा का। डायरेक्ट डेटा चेंजेस, यानी जो बैकएंड पे है, बैकएंड लेवल में मेन सिस्टम में सॉफ्टवेयर में ही कोई चेंजेस हो गया तो भी इसको रिस्क हो सकता है। एक्सेसिव यहाँ पे यानी प्रिविलेज एक्सेस हो गया, कोई सुपर यूजर हो गया जो ऑथोराइज भी नहीं है या जितनी लिमिट तक ऑथोराइज है उससे ज्यादा वो पर्टिकुलर एक्सेस करना है, जो रिपोर्ट्स यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं एक्सेस होनी चाहिए तो वो एक्सेस कर रहा है, तो ये भी रिस्क है। लैक ऑफ द एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज, यानी पर्टिकुलर अकाउंटिंग में भी किसका काम, किसकी ड्यूटी कितनी है वो प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड नहीं की गई है, तो यहाँ पे रिस्क हो सकती है कि यहाँ पे टेम्परिंग विद द डेटा कैन बी पॉसिबल। अनऑथोराइज चेंजेस टू द सिस्टम, यानी सिस्टम में कुछ आईटी सिस्टम के थ्रू ले लो या कहीं पे भी पूरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर में ही प्रोग्राम्स में ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस भी ऑथोराइज ना होकर अनऑथोराइज है, यानी ऐसा कोई पर्सन चेंज कर रहा है जो ऑथोराइज नहीं है उस पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो ये रिस्क है जो अराइज होती है थ्रू यूजिंग अ आईटी सिस्टम। नेक्स्ट है फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, यानी जो अपडेशन रिक्वायर्ड था सिस्टम में, जो प्रोग्राम में, जैसे कोई टीडीएस की रेट चेंज हो गई है ना, कुछ अलग आपने ऑथराइजेशन लगाना है तो वो सिस्टम में चेंज नहीं हो पाया, क्योंकि सिस्टम में चेंज नहीं हुआ तो सिस्टम वही पुरानी रेट ही कैलकुलेट करेगा और उसके ऊपर गलत ही टीडीएस की रेट डिडक्ट करेगा या जीएसटी रेट की गलत की प्रोसेसिंग होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एज पर दी रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी चेंजेस वहाँ पे सिस्टम में भी चेंज होना चाहिए था, प्रोग्राम में चेंज होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है, तो ये रिस्क हो सकता है। लॉस ऑफ डाटा, ऑब्वियसली बात है, अगर प्रॉपर बैकअप यहाँ पे नहीं लिया गया है तो जो भी डेटा है, अकाउंटिंग सिस्टम ले लो, पूरा का पूरा सिस्टम ले लो, एचआर का, फाइनेंस का, वो सारा लॉस ऑफ द डाटा हो सकता है। तो ये है जो रिस्क अराइज हो सकती है फ्रॉम यूजिंग द आईटी सिस्टम। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इम्पैक्ट ऑफ द आईटी रिलेटेड रिस्क, यानी जो लास्ट स्लाइड में हमने रिस्क पढ़ी, अगर उसको मिटिगेट नहीं किया गया तो इसका ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन दी सब्सटेंटिव चेकिंग, यानी क्योंकि जो डेटा प्रोसेस हो क्या रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रिपोर्ट जनरेट हो रही है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट से, आईटी सिस्टम से, वो यहाँ पे रिलायबल नहीं होगी, क्योंकि जो रिस्क था इस आईटी सिस्टम का उसको मिटिगेट नहीं किया गया है। तो अगर डेटा ही रिलायबल नहीं होगा तो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए सब्सटेंटिव चेकिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग को और डिटेल में ऑडिटर करेगा टू गैदर दी ऑडिट एविडेंसेस। इम्पैक्ट ऑन दी कंट्रोल, यानी जो नॉन रिलायबल जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट्स के, तो उसको भी प्रॉपर्ली चेक करने के लिए ऑडिटर को यहाँ पे अपनी डिटेल्ड चेकिंग थ्रू दी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करके करनी पड़ेगी। इम्पैक्ट ऑन दी रिपोर्टिंग, यानी इसमें स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, इन दी केस ऑफ कंपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तहत इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उस एंटिटी का कैसा था। तो अगर यहाँ पे फिर भी कोई रिस्क यहाँ पे अराइज लगती है तो यहाँ पे ऑडिटर यहाँ पे अपना मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट कर सकता है। अगर इसको लगता है उस रिस्क को प्रॉपर्ली मिटिगेट नहीं किया गया तो उसके अंदर भी उसकी रिपोर्टिंग जाएगी। अभी आईएफसी क्या होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ द कंट्रोल। टाइप्स ऑफ द कंट्रोल क्या होता है, मतलब जो भी आईटी सिस्टम में उसके ऊपर कौन कौन से कंट्रोल लगा रखे हैं। सबसे पहला होता है जनरल आईटी कंट्रोल। जनरल का मतलब है ओवरऑल जो मल्टीपल आईटी सिस्टम पे अक्रॉस दी आईटी सिस्टम जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं उसको बोलते हैं जनरल आईटी कंट्रोल, क्योंकि ये ओवरऑल आईटी सिस्टम पे लगे हुए होते हैं इसलिए उसको परवेसिव कंट्रोल्स और इनडायरेक्ट कंट्रोल्स भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला है डाटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। अब इसका मतलब है कि यानी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कैसे एड्रेस हो रहा है, डिजास्टर रिकवरी प्लान किस अकॉर्डिंग मैनेज हो रहा है, प्रोडक्शन सिस्टम मतलब प्रोडक्शन सिस्टम किस अकॉर्डिंग प्रोसेस हो रहा है, जो बैचेस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं किस अकॉर्डिंग हो रही है, मॉनिटरिंग क्या है, स्टोरेज का प्रोसेस क्या है, तो ये सारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। प्रोग्राम चेंज का मतलब है जो भी अगर प्रोग्राम चेंज की कोई रिक्वेस्ट आ रही है वो ऑथोराइज है कि नहीं है, उसको ट्रैक करना, उसको एड्रेस करना, प्रोसेस करना, रिकॉर्ड करना और टेस्ट करना, जो भी चेंजेस के हैं, चेंजेस एक्यूरेटली हुए हैं कि नहीं हुए हैं प्रोग्राम में, तो वो सब यहाँ पे आ जाता है। एक्सेस सिक्योरिटी का मतलब होता है यहाँ पे ये कि जो भी सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं, जो भी जिस भी अकॉर्डिंग काम प्रोसीजर्स हैं, जो काम हो रहा है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे कवर हो जाएंगे। एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट जो हो रहा है वो स्टार्ट कैसे होता है, उसका एनालिसिस कैसे होता है, उसकी डिजाइनिंग किस अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, टेस्टिंग कैसे हो रही है, प्रॉपर्ली कोई भी एप्लीकेशन जो बना रहे हैं वो जो इनबिल्ट एम्बेडेड हो रही है उसका एक्विजिशन से लेके मेंटेनेंस तक का पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंट्रोल इसमें देखा जाता है। एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब होता है जो इस पूरे आईटी सिस्टम के अंदर
कोई पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के ऊपर लगाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन थ्रू, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। यहाँ पे ये ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं और ये यहाँ पे मैनुअल भी हो सकते हैं, जो ऑपरेट करते हैं बिजनेस प्रोसेस लेवल में। अब ऑटोमेटेडली जो इसमें इनबिल्ट किए जाते हैं, जैसे ईआरपी होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो वो उस अकॉर्डिंग इसमें मेंटेन किए जाते हैं। उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लगाए जा रहे हैं, तो मतलब पूरे के पूरे आईटी सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन पे जो कंट्रोल लगाया जाता है उसको एप्लीकेशन कंट्रोल्स यहाँ पे बोलते हैं। अब इसमें आ जाएगा कुछ यहाँ पे चेक, एडिट चेक लगा दिया, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा, यानी जो डाटा इनपुट हो रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। जो चेक्स ऑफ द सीक्वेंस नंबर क्या है चेक्स का, यूजर लिमिट, यानी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन में कितने यूजर यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, तो ये सारे कंट्रोल्स एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। अब आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स दैट आर मेक द यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आईटी सिस्टम एंड द एप्लीकेशन। यानी आईटी डिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो भी उस आईटी सिस्टम से जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है, उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए हमें मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिपेंडेंट है, आईटी डिपेंडेंट, क्योंकि हमें उस रिपोर्ट को लेने के लिए आईटी सिस्टम यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको जो एनालिसिस का काम है वो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये होते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। अब देखिए टेस्टिंग की मेथड्स, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द ऑडिट टेस्ट दैट शुड बी यूज्ड। यानी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए जो भी आईटी रिस्क है, कंट्रोल्स हैं, उसको प्रॉपर्ली समझने के लिए यहाँ पे कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो ऑडिटर करेगा, इंक्वायरी करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो सबसे पहले यहाँ पे इंक्वायरी करेगा। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं और जो भी एडमिन जो यहाँ पे जो देख रहा है आईटी सिस्टम को, उससे इंक्वायरी करेगा, ऑब्जर्व करेगा, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी डाटा डाल रहे हैं तो उसका इनपुट किस अकॉर्डिंग हो रहा है, उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, उस पूरी सिस्टम को वो ऑब्जर्व करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, वो डॉक्यूमेंट जो है, जो पॉलिसीज हैं उसको जाके देखेगा प्रॉपरली। री परफॉर्मेंस, आप यहाँ पे री परफॉर्म करके देखिएगा, अगर उसको लगता है कि कोई सिस्टम किस अकॉर्डिंग एक्यूरेटली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसको वो एक बार खुद भी री परफॉर्म करके देख सकता है। अब नेक्स्ट देखिए ऑडिटर्स अप्रोच, यानी ऑडिट अप्रोच क्या होगा, यानी ऑडिटर कैसे ऑडिट को आगे अप्रोच करेगा इन दी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो ये बहुत सिंपल है, जनरली वही आते हैं जो जनरल कोई दूसरी ऑडिट में ऑडिटर करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ आईटी रिलेटेड पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे। जैसे रिस्क के लिए कि वही सेम जैसे आइडेंटिफाई करेगा कि सिग्निफिकेंट अकाउंट्स और जो डिस्क्लोजर क्या है, तो वही सेम दूसरी ऑडिट पे भी करते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव यहाँ पे कंसिडरेशन, यानी मटीरियलिटी के लिए अगर है तो अगर अमाउंट के रिलेटेड है, नेचर के अकॉर्डिंग है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी आ जाएगा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी आ जाएगा। रेलिवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, यानी कंप्लीटनेस का है, वैल्यूएशंस का है, तो क्या असर्शंस यहाँ पे किस में रिस्क हो सकती है। आइडेंटिफाई द लाइकली सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट, क्या हो सकता है। कंसीडर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर रिस्क की बात है तो आईटी सिस्टम के लिए अगर बात हो रही है तो आईटी सिस्टम से कौन सी रिस्क आ सकती है, जो ऑलरेडी हम पिछली साइड में कवर कर चुके हैं, तो वो ऑडिटर यहाँ पे देखेगा। अंडरस्टैंड करेगा और इवेल्युएट करेगा कि डॉक्यूमेंट दी अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा क्या उसने समझा है थ्रू फ्लो चार्ट्स, नरेटिव्स, यानी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेगा कि उसने इस एंटिटी के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में क्या समझेगा, क्या समझा है। प्रिपेयर रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स, कितनी रिस्क हो सकती है, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो उसका रिस्क मैट्रिक्स यानी आरसीएम प्रिपेयर करेगा। और अंडरस्टैंड द डिजाइन ऑफ द कंट्रोल बाय प्रिपेयरिंग वॉक थ्रू, एंड टू एंड प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ा के ऑब्जर्व करेगा, वो खुद करके देखेगा, री परफॉर्मेंस करके देखेगा, अगर समझेगा कि जो कंट्रोल्स है वो प्रॉपर्ली लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं, कैसे वो परफॉर्म करेंगे। प्रोसेस वाइड कंसिडरेशन, एंटिटी लेवल कंट्रोल्स क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या है, पर्टिकुलर एक जैसे इनवॉइस को प्रोसेस करने के लिए क्या अलग अलग, जैसे कौन इनिशिएट कर रहा है, कौन उसको वैलिडेट कर रहा है, कौन उसको अप्रूव कर रहा है, कौन उसको फाइनलाइज कर रहा है, तो इसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का क्या पार्ट है। आईटी जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशंस कंट्रोल, ये हम ऑलरेडी डिटेल्स में पिछली साइड में कवर कर चुके हैं, तो ये यहाँ पे ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा और इवेल्यूएट करेगा। टेस्ट फॉर द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, यानी असेस द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल टेस्टिंग, असेस द रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑपरेटिंग यानी ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ऑडिटर कैसे चेक करेगा, तो ऑब्वियसली बात है ना, देखिएगा सोर्स डाटा जो है, जो इनपुट डाला जा रहा है उस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, उस आईटी सिस्टम में, तो वो सोर्स डाटा कितना कंप्लीट है, कितना एक्यूरेट है, क्योंकि उस सोर्स के ऊपर ही आउटपुट डिपेंड करता है। टेस्टिंग ऑफ द की रिपोर्ट्स और स्प्रेडशीट, यानी जो भी आउटपुट आ रहा है उसको देखेगा, सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करेगा, सैंपल टेस्टिंग आ गई। कंसीडर द कॉम्पिटेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टाफ टीम परफॉर्मिंग द कंट्रोल्स टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कंट्रोल्स यहाँ पे जो भी आईटी सिस्टम लगा हुआ है उस पर जो कंट्रोल्स हमने पढ़ा है कि कौन कौन से लेवल के कंट्रोल लगाए जा सकते हैं, तो वो जो कंट्रोल्स यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो वो जो स्टाफ है, टीम है, वो कितनी इंडिपेंडेंट है, कितनी कॉम्पिटेंट है, कितनी क्वालिफाइड है ये सब चीजें परफॉर्म करने के लिए, तो वो ऑडिटर जरूर एक बार यहाँ पे कंसीडर करेगा।
रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो इवेल्युएट द कंट्रोल डेफिशिएंसी, यानी उन कंट्रोल्स में कोई डेफिशिएंसी, कुछ कमी तो नहीं है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, अब देखिए इसमें जो कुछ अगर डेफिशिएंसी है उन कंट्रोल्स में तो ऑडिटर को मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, और वो मैनेजमेंट को बताएगा थ्रू द यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल मेमो या फिर मैनेजमेंट लेटर के थ्रू। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल मेमो या मैनेजमेंट लेटर की बात हो रही है, ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं है। यानी जो भी आईटी सिस्टम में कुछ डेफिशिएंसी, उनके कंट्रोल्स में कुछ डेफिशिएंसी यहाँ पे ऑडिटर को लगती है, तो ऑडिटर उसको यहाँ पे मैनेजमेंट को बताएगा थ्रू द इंटरनल कंट्रोल मेमो या फिर मैनेजमेंट लेटर। और अगर वो उसको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी लगती है, कुछ मटेरियल वीकनेस है यहाँ पे उसके कंट्रोल्स में, तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस को यहाँ पे ऑडिटर इन्फॉर्म करेगा। और कुछ रेमेडियल एक्शंस ऑफ द कंट्रोल वीकनेस लिए जाते हैं तो वो ऑडिटर यहाँ पे इंश्योर करेगा। और ऑडिटर्स के रिपोर्ट में हमने बताया IFC इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो पैरा जाता है उसके अंदर वो उसकी रिपोर्टिंग करेगा। तो ये है ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। अभी पिछली स्लाइड से हम पढ़ रहे थे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आईटी सिस्टम, जो भी टूल्स हैं, टेक्निक्स है, वो उस पर्टिकुलर एंटिटी ने अपने प्रोसेसेस के ऊपर लगा रखी है, तो वो अभी तक ऑडिटर उसको अंडरस्टैंड कर रहा था, उसकी रिस्क को समझ रहा था। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उस ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर कौन कौन से यहाँ पे किस पॉइंट्स को, टूल्स को, टेक्निक्स को यूज कर सकता है ताकि वो उस पर्टिकुलर वास्ट डेटा से मीनिंगफुल डेटा को यहाँ पे गैदर कर सके, रिट्रीव कर सके। तो उसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेसेस, टूल्स, टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू टैप द वास्ट अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा, यानी इतने बड़े उस एंटिटी के इलेक्ट्रॉनिक डाटा में से मीनिंगफुल डेटा को यहाँ पे रिट्रीव करना। अब जैसे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो वहां पे उस वास्ट डेटा में से ऑडिटर मीनिंगफुल डाटा को कैसे रिट्रीव करेगा, तो उसके लिए जो प्रोसेस, टूल्स और टेक्निक्स यूज किए जाते हैं तो वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर आते हैं। अब देखिए, टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर ऑडिटर यूज, अब जो टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं उसको बोला के जाता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल हो गया आइडिया सॉफ्टवेयर हो गया, ACL हो गया, तो इसके थ्रू कुछ स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स होते हैं जो यहाँ पे ऑडिटर यूज कर सकता है। अभी यहाँ पे इससे यूजफुल होगा, कैसे जगह यूजफुल होगा ये ऑडिटर के लिए, तो चेकिंग द कंप्लीटनेस ऑफ द डाटा, यानी जो डाटा यूज कर रहे हैं ऑडिटर अपनी ऑडिट में, वो कंप्लीट है कि नहीं है। सिलेक्शन ऑफ द ऑडिट सैंपल, यानी आइडिया के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, ऑटोमेटिकली सैंपल बन के आ जाता है। रिकॉम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, री परफॉर्मेंस ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी डेप्रिसिएशन की रेट है, TDS की है, GST की कैलकुलेशन, उसको रीपरफॉर्म करने के लिए ऑडिटर को आसानी हो जाती है। चेक करने के लिए कि जो आउटपुट आ रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। एनालिसिस ऑफ द जनरल एंट्री, जो की हुई है प्रॉपर की हुई कि नहीं है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में आइडिया सॉफ्टवेयर बहुत यहाँ पे यूजफुल होता है ऑडिटर के लिए, तो ऑडिटर उसको यूज कर सकता है। इवेल्यूटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द कंट्रोल डेफिशिएंसी, यानी कंट्रोल्स में अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किस लेवल तक पड़ेगा, तो ये सब यहाँ पे चेक करने के लिए भी ऑडिटर को डेटा एनालिटिक्स जो टॉपिक है, जो टूल्स हैं, टेक्निक्स है, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू मोटिवेट अस टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच।